नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बताने वाला हूं। और मैं आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो चरण था उसके बारे में भी बताऊंगा, कब हुआ और किसने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो मैं आपको सारे बताऊंगा। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो दोस्तों, यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हम लोगों ने देखा होगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा मान्य है, क्योंकि जो बिग बैंग थ्योरी है इसमें कहा गया था या माना गया है कि जैसे कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक छोटे से परमाणु, आप देख रहे हैं यहाँ, एक छोटे से परमाणु या एक छोटे से कण में इतनी पावर थी, इतनी ऊर्जा थी कि उसने इतना विशाल काय धमाका किया, जिसने कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग लाखों करोड़ों असंख्य टुकड़े बिखेर दिए। और ये जो टुकड़े मतलब बिखेर दिए तो क्या हुआ, बाद गैस के बादल बने और टुकड़े वगैरह फैल गए। और इस छोटे से परमाणु ने जिस मतलब कि एक जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी लगभग 13 अरब 7 वर्ष पूर्व, और ये जो विशाल धमाका था इसने क्या किया कि पूरे हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों जो टुकड़े थे उन्हें फैला दिया। और फिर क्या हुआ कि कुछ अरब वर्ष बाद इन्हीं जो टुकड़े थे या जो गैस के बादल थे, इनके अंदर क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन के बादल थे। और क्या है कि परमाणु जो है ये एक दूसरे से चिपकने लगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपकने लगे। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बना, मतलब कि जब हाइड्रोजन हीलियम में बनने लगा तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन, आपने यहाँ देखा देखा होगा कि ये जो एक छोटा सा जो ये कण है या एटम है, इसने क्या किया, एक बहुत विशाल काय मतलब धमाका किया, जिससे कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों कण बिखर गए, गैस बिखर गए। और फिर क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लग गए तब क्या हुआ कि तारों का निर्माण हुआ। और जब तारे का निर्माण हुआ तो कई तारे, मतलब कई लाखों तारे, लाखों करोड़ों तारे मिलकर एक गैलेक्सी का, मतलब एक आकाशगंगा का निर्माण किया। और कई आकाशगंगाएं मिलके एक बहुत बड़े ब्रह्मांड या यूं कहूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ कई सारी गैलेक्सियां हैं। तो ये ऐसे ही, मतलब कि देखो, पहले तो क्या है, एक छोटा सा धमाका, फिर पूरा बादल, फिर तारा, फिर जाके ब्रह्मांड। तो आप लोगों को अब मैं दिखाऊंगा यहाँ कि जो बिग बैंग की थ्योरी जो थी, बिग बैंग सिद्धांत था, ये जॉर्ज लेमेंत्रे, मतलब कि एक विचारक थे जॉर्ज लेमेंत्रे, जिन्होंने 1967 में मतलब कि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने कहा था कि जो ये बिग बैंग थ्योरी है, यह थ्योरी एक, मतलब कि वाकई में ही क्योंकि इसके सबूत मिलते हैं, क्योंकि जब ये धमाका हुआ था ना तो हाइड्रोजन जो है हमारे ब्रह्मांड में, आपको बता दूं मैं, हमारे स्पेस की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस कहाँ से आया फिर, और हाइड्रोजन गैस तभी आता है ना जब धमाका होता है। तो यही तब उन्होंने ये मतलब कि कहते हैं ना, पुख्ता सबूत दिया कि जो ब्रह्मांड या हमारी जो स्पेस है, स्पेस में हाइड्रोजन गैस की प्रधानता इसलिए हुई क्योंकि एक ऐसा विशाल का धमाका हुआ जिससे यह, मतलब कि जिससे जो बिग बैंग थ्योरी है यह साबित होती है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने ही इस सिद्धांत को 1967 में प्रतिपादित किया था। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये होयल है, होयल एक विचारक थे, होयल एक विचारक है जिन्होंने मतलब कि एक स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसे कि स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। मतलब कि आप कहोगे स्थिर अवस्था सिद्धांत, तो देखो इसमें क्या है कि होयल ने क्या कहा था कि हमारी जो गैलेक्सियां हैं ये मतलब कि जो गैलेक्सी है ये ना फैल रही है। अब जाहिर सी बात है, किसी भी गतिशील वस्तु की क्या होता है कि वो अब गतिशील है, मतलब कि अगर मान लो कोई ट्रेन है या कोई बस है, हम अपने एक जगह पे खड़े हैं, अब वो ट्रेन अगर जा रही है तो वो हमसे दूरी तो जाएगी ना, वो फैल रही है। तो इसी प्रकार यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इनकी जो स्थिर अवस्था सिद्धांत संकल्पना है, तो मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो गैलेक्सियां हैं ये फैल रही हैं। और इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि हमारी जो निहारिका है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल, तो जब हम बात करते हैं निहारिका की, तो निहारिका जो है जब हमारा मतलब आकाशगंगा बन रही थी, तो आकाशगंगा का बनने का सबसे पहला चरण ये है कि जो हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन की जो विशाल जो गैस के बादल हैं, उन मतलब उसी को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और आकाशगंगा की अगर मैं आपको सटीक और एक अच्छा एग्जांपल दूं या मैं मतलब कि उदाहरण दूं, तो उसमें आप लोग कहोगे कि कई गैसों के समूह और धूल कण, इन्हीं के समावेश को ही आकाशगंगा कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी रहे होगे कि जो
धूलकण हो गए, गैस हो गए, और इनके बंधे तंत्र को ही यहाँ मतलब बंधे तंत्र को ही आकाशगंगा कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने यहाँ दिखाया। इसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल की, तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। और आपको बता दूं, हम मंदाकिनी की जब हम बात करते हैं तो मंदाकिनी के सबसे नजदीक जो दूसरी आकाशगंगा है या गैलेक्सी है, उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और मैं आपको बता दूं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जो गैलेक्सी है ना आकाशगंगा, उसके जस्ट मतलब कि लेफ्ट साइड में है, और वो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वैसे तो नजदीक है, औरों के मुताबिक, मतलब औरों के मुताबिक नजदीक है, पर इसकी भी दूरी बहुत है हमसे, लगभग 22 लाख, मतलब कि 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ एंड्रोमेडा, और ये 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरियन नेबुला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने गैलेक्सी का मतलब आप लोगों ने अपनी किताबों में या इंटरनेट पे देखा होगा कि गैलेक्सी के हम मतलब सर्च करते हैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड, तो आप लोग देखोगे कि वहां पे ना बीच में कुछ ज्यादा ही चमकदार मतलब तारों का समूह दिखता है। तो उसी केंद्र मतलब उसी चमकदार वस्तु को मतलब कि यहाँ ओरियन नेबुला के नाम से कहते हैं। ओरियन नेबुला सबसे चमकदार और सबसे शीतल तारों का क्षेत्र है, जिसे कि ओरियन नेबुला कहते हैं। और इसके बाद जब मैं आपको बता दूं कि एडविन हबल, मतलब कि एडविन हबल की जब हम बात करते हैं तो एडविन हबल ने प्रतिसरण नियम, इन्होंने भी हमारी जो गैलेक्सियां हैं इनके ऊपर एक सिद्धांत या थ्योरी पेश किया था कि जो हमारी गैलेक्सियां हैं ना वो आपस में मिल रही हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्थिर अवस्था संकल्पना, इसमें क्या था कि एक दूसरे से दूर जा रही है, फैल रही हैं। लेकिन आप लोग कहोगे फिर मिल भी रही हैं और यहाँ कह रहे हैं कि दूर भी जा रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि जैसे कि हमारी राइट है, मतलब कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे नजदीक जो हमारी गैलेक्सी से है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो अब हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा वो फैल रही है और एंड्रोमेडा भी फैल रही है, जाहिर सी बात है। जब ये दोनों फैलेंगी तो आगे चल के ये एक दूसरे में मिलेंगी ही, भले ही अभी संभव नहीं है, लगभग कई लाख प्रकाश वर्ष बाद ऐसा होगा। तो यही इन्होंने एडविन हबल ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि प्रतिसरण नियम का यह है कि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी में आगे मिलेंगी, और इन्होंने होयल ने भी यही कहा है कि फैल रही है और यह लगातार विस्तृत हो रही है। इसके साथ मैं और एडविन हबल की बात बताऊंगा। एडविन हबल ने ही सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा दूरबीन का निर्माण किया था, और मतलब कि इसी दूरबीन से हमने इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो कहते हैं ना स्पेस, मतलब कि ब्रह्मांड की जितने भी जानकारियां होती हैं प्राप्त की थी। और ये अब तक का सबसे शक्तिशाली दूरबीन है, जिसे कि हबल दूरबीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारी आकाशगंगा है इसे सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। और आपको मैं बता दूं कि देखो, मैंने यहाँ आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। देखो दोस्तों, वैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ज्यादा कोई बहुत बड़ी गुत्थी नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें बस ये है कि एक बहुत ही बड़ा विशालकाय धमाका हुआ था। कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले। और क्यों हुआ, किसने किया, इसका तो कारण अब शायद ही किसी को पता हो, लेकिन ऐसा हुआ था। क्योंकि जो हमारी स्पेस है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलती है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये इकट्ठे होते हैं तभी तारों का निर्माण होता है। मैं तारों के निर्माण में मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने आज आप लोगों को हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तो यही थी दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मात्र मैंने आप लोगों को 10 पॉइंटों में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सही तरह से बता दिया। अगर आप लोग ये 10 पॉइंटों को भी लाइन से अगर याद रखते हो तो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो, चाहे वो किसी भी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। धन्यवाद।